आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, है ना। आज अपन काव्य शास्त्र के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। सो हमारे ऐसे जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो सभी साथी लाइक तो जल्दी से कर दें, फटाक से कर दें, ठीक है। शेयर भी कर दें दोस्तों। ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे आता है सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है दोस्तों हिंदी साहित्य के, तो आप नोट्स अपने घर पे मंगवा सकते हैं, ठीक है। कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ट्रिक भी है। ये सारे नोट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं दोस्तों, चाहे झारखंड टीजीटी पीजीटी वाले हों, है ना, चाहे दोस्तों यूपी टीजीटी वाले हों, मास्टर कैडर वाले हों, एमपी टेट वाले हमारे साथी हों। ये हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य 2 पार्ट में ये पूरा नोट्स है, ठीक है। और जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों टीजीटी पीजीटी में या हिंदी साहित्य के कोर्स में, तो ये जो कोर्स 1500 का था इसका ऑफर आ गया 1200 में 12 महीने। इस ऑफर का लाभ आपको जरूर लेना है, ठीक है। पंजाब मास्टर कैडर वाले कम समय में दोस्तों अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए मात्र 599 नहीं, ऑफर है 500 में दोस्तों ये प्रैक्टिस सीरीज में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ऐप पर जाकर के आपको परचेज करना है। टीजीटी पीजीटी वाले हमारे साथ इस कोर्स में एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन बहुत ही अच्छे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये 3000 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। ये 3000 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है ये टॉपिक वाइज है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको अगर आपको घर पर मंगवाना है 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, तो मात्र 599 की ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक वाइज इसमें प्रश्न है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये बुक है जो आप घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो आज दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहां से, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। आपका प्रश्न है भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। सभी लोग जल्दी से बता देना, एक बार लाइक भी कर देना, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सेशन है। भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, प्राचीनतम ग्रंथ बताना है। लगभग सभी लोगों को पता है कि सर भारतीय काव्य शास्त्र की बात कर रहे हो तो इसका प्राचीनतम कृत माना। आप यहां पर देखो दोस्तों, भामह का एक ग्रंथ कौन सा है, काव्यालंकार। आचार्य भरत का ग्रंथ कौन सा है, नाट्य शास्त्र। राजशेखर का काव्य मीमांसा, है ना, और मम्मट का है काव्य प्रकाश। ये तीनों में से ये चारों विकल्प भी आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी आता है काव्यालंकार की रचनाकार कौन है, भामह। नाट्य शास्त्र की रचनाकार कौन है, भरत। काव्य मीमांसा राजशेखर। और एक काव्य का प्रकाश दोस्तों, काव्य में प्रकाश कौन करता है, मम्मट। लेकिन आपका क्वेश्चन कुछ और ही है कि काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तब आपका प्रश्न का उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य भरत कृत नाट्य शास्त्र, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र के अतिरिक्त 15वीं विधा किसे माना जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन बताना, प्रहसन को, कला को, संगीत को या फिर काव्य को। बताओ 15वीं विधा किसे माना जाता है। सभी लोग चयन करें जल्दी से और एक बार लाइक जरूर कर देना साथियों। 15वीं विधा किसे माना जाता है। और सभी लोगों के आंसर आ रहा है कि सर 15वीं विधा माना जाता है काव्य को। ये आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। यहां पर काव्य को 14 विधाओं का आधार किसने माना है। काव्य को 14 विधाओं का जो आधार है वो किसने माना, भरत ने, भामह ने, मम्मट ने या फिर राजशेखर ने। काव्य को 14 विधाओं का आधार किसने माना है। अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, लाइक कर दो जल्दी से। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं राइट आंसर क्या बता रहे हैं, बताइए। रेखा यादव जी चयन करो, काव्य को 14 विधाओं का आधार किसने माना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है रतिपाल जी। राइट आंसर चला गया कि सर काव्य को 14 विधाओं का आधार माना राजशेखर ने। राजशेखर ने, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इनका ग्रंथ कौन सा है, काव्य मीमांसा। इनका ग्रंथ कौन सा है राजशेखर का, काव्य मीमांसा, ठीक है। शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, ये पूछा गया 5 नंबर में। ये कथन किसका है, शब्दार्थौ सहतौ काव्यम है दोस्तों,
पता है 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, विश्वास मलिक जी, विनोद कुमार जी, चयन करिए। परसोत्तम जी, लाइक करना है, शेयर करना है। और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, सो अभी ऑफर है दोस्तों, ये ऑफर सीमित समय के लिए है। ये ऑफर 5 महीने बाद ये ऑफर आया है ना। तो 5 महीने बाद इस ऑफर का दोस्तों आप क्या कर सकते हो, लाभ ले सकते हो। ठीक है, तो आपका उत्तर है कि सर शब्दार्थौ सहतौ काव्यम, यानी कि आपका उत्तर भामा बिल्कुल सही है। निम्न को सुमेलित करना है, सुमेलित करिए। ये आपको जो परिभाषाएं दी हैं, ये परिभाषाएं आपको पता है। शब्दार्थौ काव्यम, शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम। तो पहले का बता दो, शब्दार्थौ काव्यम, ये किसकी परिभाषा, एक एक बताते जाओ, है ना, एक एक बताते जाओ। तो शब्दार्थौ, ये ननु है दोस्तों, यहां पर ननु शब्दार्थौ काव्यम, यहां ननु लगा दो, ननु शब्दार्थौ काव्यम, ऐसा है ननु शब्दार्थौ काव्यम। ये ननु शब्दार्थौ काव्यम, ये परिभाषा कई बार पूछी गई और ये परिभाषा रुद्रट की है, रुद्रट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है शब्दार्थ शरीरम, शरीरम तावत्य काव्यम। अब एक चीज बताओ, आप बोलते हो कि सर आनंद आ गया, आनंद आ गया, तो आनंद काय में आ जाता है, शरीर में आनंद आ जाता है। कोई अगर गर्मी में आपके ऊपर ठंडा सा पानी डाल दे तो आप बोल देते हो शरीर में आनंद आ गया, शरीरम, तो यहां पर शरीर आ गया और शरीर में क्या आ गया, आनंद। तो शब्दार्थ शरीरम तावत्य काव्यम, आनंद वर्धन, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये तो विश्वनाथ की है, और रमणीयार्थ प्रतिपादक ये जगन्नाथ की है, लगभग सभी को पता है। बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लाइक जरूर कर दो दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सेशन आपका चलता है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले टीजीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा। 7 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके टीजीटी में आया था दोस्तों, एक क्वेश्चन टीजीटी में आया था। बताओ, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, मैत्री क्षण गुप्त ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर प्रेमचंद ने। तो 7 नंबर के क्वेश्चन में कौन कौन सही बता रहा है। यहां पर पिछली बार आ गया था ये क्वेश्चन की नहीं आया था, बोले सर बिल्कुल आया था। तो ये सब अंतःकरण, अंतःकरण से, बोले सर अंतःकरण से हम तो महावीर का भजन करते हैं, अंतःकरण से, है ना। तो अंतःकरण से करो, बेड़ा पार हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा है, कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा है। सभी लोग बताइए, लाइक कर दो जल्दी से, बताइए फटाक से, कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का बताना है। 3000 जो बुक है दोस्तों, 3000 प्रश्नों की जो बुक है वो आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, है ना। यहां पर कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा, 8 नंबर का उत्तर है। तो आपका उत्तर है कि सर वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति, यानी कि आपका 8 नंबर का क्वेश्चन और आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, ये किसने कहा। कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, ये कथन किसका है। ये कथन आपको बताना है, बहुत ही बढ़िया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहां पर दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। 9 नंबर के क्वेश्चन में बताना अनिल ठाकुर जी, और कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नंबर राइट, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही है। अब यहां पर दोस्तों सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सही सहायता से यहां पर बताना है। काव्य जीवन की आलोचना है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, काव्य आत्मा भी व्यक्ति है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये जो दोस्तों काव्य के बारे में जो कथन है, ये कथन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रश्न है 10 नंबर का, और 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि सर काव्य जीवन की आलोचना है, काव्य जीवन की आलोचना है। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये कथन है प्रेमचंद का, ये याद रख लेना। काव्य जीवन की आलोचना, ये कथन किसका है, प्रेमचंद का है। ठीक है, इसको अपन को याद कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक, संकल्प लेने कहां जाओगे, शंकर के पास,
है ना, तो यहां पर जय शंकर कर लो, संकल्प करने जाओगे शंकर, ठीक है, तो ये संकल्पनात्मक अनुभूति जय शंकर प्रसाद। काव्य दोस्तों आत्मा अभिव्यक्ति है, आत्मा की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है, काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति, ये कथन नगेंद्र का है। और एक बच्चे हैं कौन, पंत। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन है किसका, पंत जी का, ठीक है। तो काव्य जीवन की आलोचना है कथन प्रेमचंद। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। काव्य आत्मा भी व्यक्ति है, ये भी अपन को याद कर लेना है, ठीक है, ये भी याद करेंगे, ये दोस्तों नगेंद्र। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी, ये पंत है, ठीक है, इसको अपन को याद कर लेना है। मुनेश जी वो प्रश्न अब सही हो गए हैं, कुछ प्रश्न थे जिनमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, उन प्रश्नों को पूरा सही किया गया है, संशोधित तरीके से अब बनाई गई है, ठीक है। इनमें से कौन सा तत्व काव्य के भाव पक्ष का नहीं है, कल्पना, अनुभूति, शब्द चयन या फिर विचार, चयन करो। 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन। 3000 प्रश्नों की जो दोस्तों नोट्स हैं, ये नोट्स का द्वितीय संस्करण है, यानी कि द्वितीय संस्करण दोस्तों ये पूरा संशोधित हो चुका है। सारे प्रश्न दोस्तों आपको एकदम बिल्कुल सही मिलने वाले हैं, है ना। कुछ दोस्तों विकल्प में त्रुटियां हो गई थी, विकल्प में त्रुटियां थी तो उनको सुधारा गया है, उनको सही किया गया है। सारे दोस्तों बहुत ही संशोधित रूप से ये फिर से लॉन्च हो गई है। इनमें से कौन सा तत्व है जो काव्य के भाव पक्ष का नहीं है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी का आंसर जा रहा कि सर कल्पना तो भाव पक्ष है, अनुभूति भी भाव पक्ष है, विचार भी भाव पक्ष है, लेकिन ये शब्द चयन ये भाव पक्ष का नहीं है। सी नंबर आपका सही है। इनमें से एक तत्व कविता के कला पक्ष से संबंधित नहीं है। कविता के कला पक्ष से संबंधित तत्व कौन सा नहीं है, बताओ। बिंब और प्रतीक, अलंकार, कल्पना या फिर भाषा। 12 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए। अनुका बालिया जी कुछ नहीं, उसमें 3-4 क्वेश्चन गलत थे, विकल्प गलत थे, है ना। कब तत्व, एक तत्व कविता के कला पक्ष से संबंधित नहीं है, 12 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है ना। तो उसके बाद मैंने संशोधित भी करवाया स्टूडेंट को, है ना। तो यहां पर 12 नंबर का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और 12 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर डी, डी आपका कल्पना बिल्कुल सही है, डी नंबर सही है, ठीक है। किसी प्रसिद्ध, है ना, किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथानक से आबद्ध सर्गबद्ध काव्य को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। पंजाब वाले ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथानक से आबद्ध सर्गबद्ध काव्य को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया बता दो एक बार, जल्दी से शेयर भी कर दो। प्रबंध काव्य कहते हैं, मुक्तक काव्य कहते हैं या फिर दृश्य काव्य कहते हैं। 13 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक भी कर दो सभी साथी, शेयर भी कर दो और सभी लोगों का आंसर जा रहा कि सर, ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये जो है प्रबंध काव्य है। क्या है, प्रबंध काव्य है, यानी कि 13 का उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही है, ए नंबर राइट है। कविता में सर्वोपरि महत्व इनमें से किसका है, इसमें से किसका है, कविता में सर्वोपरि महत्व इनमें से किसका है, बुद्धि का, कल्पना का, भाषा या फिर संगीत का, ठीक है। तो ये 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज जिनको भी मंगवाना है वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों, है ना। पूर्ण रूप से संशोधित की गई है। कुछ 4, 5, 6 क्वेश्चन थे जो डबल भी हो गए थे, वो भी उसमें से क्वेश्चन को चेंज किया गया है ना। ये पूर्ण रूप से संशोधित है दोस्तों, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। कविता में सर्वोपरि महत्व इनमें से किसका है, 14 नंबर का क्वेश्चन है और 14 में आपका पता है कि सर कविता में सर्वोपरि जो महत्व होता है वो कल्पना का होता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, कल्पना नंबर आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। यहां से पिछली बार आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके लिए आज भी मैं दोस्तों क्वेश्चन बताने वाला हूं। काव्य हेतु का सही अर्थ क्या है, काव्य हेतु का बताना है। सही अर्थ क्या है, काव्य की उपयोगिता, काव्य रचना का उद्देश्य, काव्य रचना का कारण या फिर काव्यगत सौंदर्य। 15 नंबर के क्वेश्चन में जल्दी से बताइए, फटाफट बताएं। 15 का क्वेश्चन कांता जी, काव्य हेतु का सही अर्थ क्या है। जल्दी से बताना है यहां पर, काव्य हेतु का सही अर्थ क्या है, सही अर्थ बताना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है और 15 नंबर का क्वेश्चन है कि सर
काव्य रचना का कारण, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, काव्य रचना का कारण। ठीक है, अगला है आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? काव्य शास्त्र का, साहित्य शास्त्र का, अलंकार का, या फिर काव्यांग का? जल्दी से बताओ, वीडियो को लाइक भी कर दो जल्दी से। काव्य, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। 16 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बहुत अच्छे से बताएंगे। आचार्य वामन का पूछा है, तो आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर बहुत ही बढ़िया आंसर। एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु किसने माना है? काव्य हेतु किसने माना है? एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु किसने माना है? वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, हमारे सभी मित्रगण, सभी लोग शेयर कर देंगे। एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु किसने माना है? अच्छा क्वेश्चन है। और 17 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर जा रहा कि सर वो माना है काव्य हेतु किसने? राजशेखर ने। किसने माना है? राजशेखर ने, है ना। एकाग्रता अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु राजशेखर ने माना। ये नंबर सही है। राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? जल्दी से बताइए फटाक से। राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 2, 3, 5 या फिर 4? चयन करो। राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेदों का उल्लेख किया? 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 का उत्तर आपको बताना है। 18 का उत्तर बताइए। राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 18 में उत्तर बताना है, चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर प्रतिभा के इन्होंने 3 भेद किए हैं। प्रतिभा के कितने किए? 18 नंबर में 3, यानी आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका सही है। ठीक है, वेरी गुड। राजशेखर के अनुसार बुद्धि के 3 भेद कौन से हैं? बुद्धि के 3 बताना है। राजशेखर के अनुसार बुद्धि के 3 भेद कौन से हैं? बुद्धि के 3 भेद बताइए मंजू जी, तनु जी। 19 नंबर का क्वेश्चन है और 19 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर चला गया कि सर राजशेखर के अनुसार बुद्धि के जो 3 भेद हैं वो है स्मृति, मति और प्रज्ञा। स्मृति, मति और प्रज्ञा, ये बुद्धि के 3 भेद माने जाते हैं राजशेखर के अनुसार। और सबसे इंपॉर्टेंट, भावोत्तरी प्रतिभा किसमें होती है? भावोत्तरी प्रतिभा किसमें होती है? विषय वस्तु में, भाषा शैली में, कवि में, या फिर पाठक या सहृदय में? भावोत्तरी प्रतिभा किसमें होती है? रीता जी, मनीषा जी बताइए जल्दी से। वीडियो को लाइक कर दो एक बार। 20 नंबर का क्वेश्चन है। रोज इसी टाइम क्लास होती है दोस्तों अपनी, रात्रि 9 बजे। हम बहुत ही बढ़िया पढ़ते हैं। भावोत्तरी प्रतिभा किसमें होती है? अच्छा क्वेश्चन है। और सभी का आंसर क्या जा रहा है यहां पर? 20 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है। जल्दी से बताइए फटाफट से। 20 नंबर का क्वेश्चन है। भावोत्तरी प्रतिभा में आपको बताना है। और भावोत्तरी प्रतिभा में पाठक या सहृदय, डी नंबर। इसको सुधार लो दोस्तों। ये 2 नहीं, ये 3 नहीं है, ये 2 सही है। राजशेखर ने प्रतिभा के दोस्तों 2 भेद माने हैं, है ना, कार्यत्री और भावोत्तरी। यानी कि आपका यहां पर जो सही आंसर है वो आंसर है ये नंबर। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। 18 नंबर के क्वेश्चन में आपका, ठीक है, ठीक है। आप दोस्तों यहां पर ए नंबर सही कर लेना, 2 माने हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं, यहां पर आते इन्होंने बुद्धि अलग मानी, स्मृति, मति, प्रज्ञा ये अलग मानी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं भावोत्तरी प्रतिभा किसमें होती है, ठीक है। राजशेखर ने 2 दोस्तों मानी है प्रतिभा की, प्रतिभा के 2 भेद माने, एक तो कार्यत्री प्रतिभा और एक भावोत्तरी प्रतिभा। ये 2 भेद माने हैं राजशेखर ने। राजशेखर का ये 2, 18 नंबर का क्वेश्चन 2 सही कर लेना। भावोत्तरी प्रतिभा किसमें होती है? विषय वस्तु में होती है, भाषा शैली में। तो ये आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 नंबर का है।
21 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता देना यहां पर कि प्रतिभा को नव नवोन में से शालिनी किसने कहा है। प्रतिभा को नव नवीन में शालिनी किसने कहा है, किसने कहा है, बताइए जल्दी से। प्रतिभा को नव नवोन में शालिनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, यहां पर गायत्री जी आपका क्लियर नहीं हुआ क्या? कंफ्यूजन नहीं किया करिए, क्लियर नहीं हुआ क्या? क्लास में ही क्लियर होता है। यहां पर नव नवोन में शालिनी प्रज्ञा किसने कहा, तब आपका उत्तर है कि सर ये कहा है भट्टतोत ने। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, भट्टतोत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नंबर बिल्कुल सही है। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किसने कहा है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किसने कहा? राजशेखर ने, अभिनव गुप्त ने, पंडित राज ने, किसने कहा है? जल्दी से बताइए। ठीक है, उठा दो गायत्री जी, उठा दो, विश्वास उठा दो। यहां पर आपका क्लियर होता है क्लास में ही, कहां की बात कर रहे हैं यहां पर बताना अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा इनमें से किसने कहा? 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22 का उत्तर बता दो। क्लास खत्म नहीं हुई है, अगर कोई डाउट्स रहता है तो क्लास में ही क्लियर किया जाता है। ठीक है, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा 22 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को लाइक करना है तो आपका उत्तर है कि सर ये अभिनव गुप्त ने कहा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही, अभिनव गुप्त आपका राइट है। मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? मम्मट ने बताओ, काव्यांग शब्द का किया है, व्युत्पत्ति, शक्ति या फिर अभ्यास शब्द का किया है? चयन करो 23 नंबर के क्वेश्चन में। मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? किस शब्द का प्रयोग किया है? काव्यांग, व्युत्पत्ति, शक्ति या फिर अभ्यास? 23 का उत्तर बताना, वीडियो को लाइक भी कर दो जल्दी से। और ये मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर है शक्ति। शक्ति यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर है, शक्ति आपका सही है। आत्म विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता, ये कथन किसका है? चयन कर दो जल्दी से, बताओ। आत्म विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है, ये कथन किसका है? ये कथन बताना है रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद, गुलाब राय या फिर नामवर सिंह का? बताइए। आत्म विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है, पूर्णता है, ये कथन बताना है। और 24 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर यहां पर जा रहा है कि सर आत्म विस्तार करना है तो आत्म विस्तार गुलाब जैसा करना है अपन को। कैसा करना है? गुलाब जैसा। गुलाब, आत्म विस्तार गुलाब जैसा करना है तो बाबू गुलाब राय, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। आत्म विस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व किसने माना है? आत्म विस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व बताना है बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत ने? बताइए, चयन करिए 25 नंबर के क्वेश्चन में। शेयर कर दो जल्दी से एक बात। आत्म विस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व किसने माना? तो सभी को पता है 25 नंबर का क्वेश्चन है, और 25 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर ए नंबर है, बाबू गुलाब राय ने ही माना है। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, नंद दुलारी वाजपेयी ने काव्य की प्रेरणा किससे मानी है? किससे मानी काव्य की प्रेरणा? नंद दुलारी वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचक माने जाते हैं दोस्तों। नंद दुलारी वाजपेयी छायावादी आलोचक माने जाते हैं, आप सभी को पता है। और नंद दुलारी वाजपेयी ने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। तो यहां पर आपके लिए क्वेश्चन आया है कि नंद दुलारी वाजपेयी ने काव्य की प्रेरणा किससे मानी है? 26 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर जा रहा है कि सर आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने काव्य की प्रेरणा मानी अनुभूति से। अनुभूति से मानी है, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहां पर, ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु किसने माना? 27 का उत्तर बताइए। ईश्वरीय उन्माद को अरस्तु ने, क्रोचे ने, प्लेटो ने या फिर फ्रायड ने? ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु किसने माना है? बताइए अशोक जी वर्मा, चयन करो जल्दी से। ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु किसने माना है? चयन करिए, और एक बार लाइक भी कर दो दोस्तों। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है 1200 में, आप दोस्तों 12 महीने की वैलिडिटी के साथ एडमिशन ले सकते हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, और ईश्वरीय उन्माद को माना प्लेटो ने। प्लेटो ने माना है
ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु। सी नंबर है वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति ही काव्य की प्रेरणा है। यह सिद्धांत इनमें से किस विचारक का है? बताओ, चयन करो जल्दी से। और एक क्वेश्चन आया था पिछली बार टीजीटी में कि विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? बता दो किसको पता है। वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति ही काव्य की प्रेरणा है। यह सिद्धांत किस विचारक का है? 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर के क्वेश्चन में वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति 28 में अनिल ठाकुर जी, फ्रॉयड आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति काव्य की प्रेरणा, फ्रॉयड आपका डी सही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा है हमने विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? चलिए बताइए फटाक से किस किस को पता है, बताओ। तो इनमें से किस विचारक ने अहम की स्थापना दोस्तों की प्रवृत्ति को काव्य हेतु माना है? और आपको पता है कि सर विखंडनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयाक देरिदा। बहुत बढ़िया, विखंडनवाद के जयाक देरिदा। एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब यहां अहम की स्थापना किसने की है? 29 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अहम की स्थापना किसने की है, बताओ। और आपका उत्तर चला गया कि सर एडलर ने की है। ये नंबर सही है। ठीक है, जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है, जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है। पंक्ति के माध्यम से दोस्तों मैत्री शरण गुप्त ने किसके सिद्धांत का समर्थन किया है, बताओ। जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है, पंक्ति के माध्यम से मैत्री शरण गुप्त ने किसके सिद्धांत का समर्थन किया? होरेस का नवशास्त्रीयवाद, एडलर का क्षतिपूर्ति सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, रिचर्ड का संप्रेषण सिद्धांत। दीक्षा जी बताइए, रमा शर्मा जी, सौरभ जी। 30 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है। जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है। 30 का उत्तर 30 नंबर में सभी का आंसर चला गया कि सर ये जो है एडलर का क्षतिपूर्ति सिद्धांत का समर्थन किया है किसने? मैत्री शरण गुप्त ने। ये बी नंबर सही है। काव्य प्रयोजन का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, तो कहां पर मिलता है? अब ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ भी आपको पता हो, ये ग्रंथ भी आपसे पूछा गया था। काव्य प्रयोजन का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? भामाकृत काव्यालंकार में, दंडीकृत काव्यादर्श में, भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र में, या फिर राजशेखर कृत काव्य मीमांसा में। 31 का उत्तर, वीडियो को लाइक जरूर करना। काव्य प्रयोजन का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, तो कहां पर मिलता है? 31 का सभी उत्तर चले गए कि सर सबसे पहले मिलता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। काव्यादर्श ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि काव्यादर्श के रचनाकार कौन है पिछली बार, तब आपका उत्तर है दंडी। काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? दंडी। काव्यालंकार किसका ग्रंथ है? भामय का। काव्य मीमांसा, काव्य की मंशा है कि राज करें, राज, तो राजशेखर। काव्य की मंशा क्या है? कि हम भी राज करें, तो काव्य मीमांसा राजशेखर का है। नाट्य शास्त्र आपको पता ही है भरत मुनि, है ना। और काव्य आदर्श है, बोले आदर्श काव्य लिखना नहीं तो दंड मिलेगा, दंड। तो ये काव्य आदर्श के रचनाकार दंडी है, इसको याद कर लेना। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन किसने माना? 32 का उत्तर बताना है। भामय ने, कुंतक, वामन, या फिर भामय एवं कुंतक दोनों ने। 32 का उत्तर, वीडियो को लाइक कर दो एक बार जल्दी से। 32 नंबर के क्वेश्चन में है ना, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? किसने माना है? चयन करो। कुंतक ने माना है क्या? तो 32 का उत्तर और 32 नंबर में सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सटीक चला गया कि सर पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि को काव्य हेतु भामय और कुंतक दोनों ने माना। डी नंबर आपका सही है, भामय और कुंतक। ठीक है, कीर्ति प्रीति हेतुत्वात्, ये किसने कहा? किसने कहा? कीर्ति प्रीति हेतुत्वात्, वामन ने, दंडी, मम्मट, या फिर विश्वनाथ ने? बताइए ब्रजेश कुमार जी, वंदना जी, तनु जी। कीर्ति प्रीति हेतुत्वात् किसने कहा? 33 का उत्तर है रेखा त्रिपाठी जी। वामन, दंडी, विश्वनाथ, या फिर मम्मट, यानी कि 33 नंबर में आपको चयन करना है। और आपको पता है कि सर कीर्ति प्रीति हेतुत्वात् ये किसने कहा? 33 नंबर का क्वेश्चन है और 33 नंबर के क्वेश्चन में
आपका उत्तर चला गया कि सर वामन, जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, है ना। ये नंबर आपका सही है। इनमें से किस कवि ने आत्मानुभव सार की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना है? किस कवि ने आत्मानुभव सार की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना है? नामदेव, कबीर, जायसी या फिर सूरदास? किसको माना है? अच्छा क्वेश्चन है। किस कवि ने आत्मानुभव सार की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना है? बताओ। 34 का उत्तर है। वीडियो को शेयर भी कर देना हमारे सभी साथी। 34 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया कि सर कबीर। बी नंबर आपका सही है। आत्मानुभव सार की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना है। 34 का उत्तर सभी लोग बता रहे बी नंबर, कबीर, है ना। सर्वहितकारी भावना को काव्य प्रयोजन किसने माना? सर्वहितकारी भावना को, सर्वहितकारी भावना को बताना है। संजय पाठक जी, रतिपाल जी, सभी लोग बताएंगे। 35 का उत्तर है। सभी का आंसर एक साथ आया है कि सर सर्वहितकारी जो भावना को माना वो तुलसी ने माना। सी नंबर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसे काव्य प्रयोजन माना? 36 का उत्तर है। बताओ जल्दी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से किसे काव्य प्रयोजन माना है? 36 का उत्तर बताना है। ज्ञान का विस्तार और आनंद अनुभूति। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य प्रयोजन, ये कथन किसका है? 37 का उत्तर है। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो सभी साथी दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको पूरा का पूरे चैप्टर क्लियर करवाए हैं, हिंदी भाषा से लेकर आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, है ना, ये पूरा का पूरा आधुनिक काल, नाटक, निबंध, उपन्यास, सारे के सारे दोस्तों चैप्टर क्लियर करवाए हैं। और कोई भी डाउट्स आपका रहा है तो मैंने क्लास में ही उसको क्लियर किया है ना। क्योंकि डाउट्स होना स्वाभाविक है, डाउट्स होते हैं कई प्रश्नों में, लेकिन उनको मैंने दोस्तों क्लास के दौरान ही आप लोगों को सही करवाया है ना। और इसी प्रकार से आप लोग अध्ययन करते रहें। और मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें, चाहे टीजीटी पीजीटी वाले हो, मास्टर कैडर वाले हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने ना तो आप लोग लाइक करते हैं, क्लास में आते हैं, लाइक भी 500 लोग देख रहे हैं, लाइक 300 होता है ना। और ना ही आप लोगों दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर करते हैं। अब बताओ फ्री में इतनी सारी क्लासें आपको मिल रही हैं, अब बताइए क्लासें बंद हो जाएंगी तो कैसा रहेगा, है ना। केवल आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासें मिली, पुरानी वाली क्लासें हमारे पास बहुत सारी पुरानी वाली क्लासें रखी हैं, उन क्लासों को ही हम डालते रहें, आप लोगों को डलती रहेंगी, चलती रहेंगी, है ना। ऐसे चलती रहेंगी जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे चैनल को, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोग दोस्तों आगे आप लोगों को बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, है ना। तो मेरा जो कर्तव्य था मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल पूरा कर दिया है। आप लोग अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं, है ना, शेयर लाइक नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से आप लोगों का रहा तो आप लोगों को केवल रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी, लाइव क्लासें आपको नहीं मिल पाएंगी। लाइव क्लासें केवल उनको मिलेंगी जो पेड वाले होंगे, है ना। तो आप लोगों का निवेदन है कि आप लोग जब क्लास में आते हैं तो लाइक शेयर करते रहें, है ना। आप लोगों से निवेदन है कि अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। और दोस्तों इसी प्रकार से बढ़ें। अब आप लोग भी दोस्तों इस चीज के साक्षी हैं, सभी साथी हैं कि कितनी मेहनत से ये क्लास आप लोगों को लाई जाती है, कितनी पुस्तकों का मैंने आपको पढ़ा दिया है, कितनी पुस्तकें कहां से पुस्तकें उठा के दोस्तों मैंने आप लोगों को क्रमबद्ध टॉपिक वाइज अध्ययन करवाया है। एक बार नहीं, दो तीन बार भी करवाया है ना, कि आप लोग अध्ययन करिए, प्रैक्टिस करिए। उसके बाद भी आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। और हर डाउट्स के लिए दोस्तों क्लियर यहां पर किया जाता है। और दोस्तों इतनी सारी फ्री क्लासें आपको कोई चैनल वाला नहीं दे पाता है ना। और आप लोग उसके बाद भी ना तो लाइक करते हैं, ना अपने मित्रों को शेयर करते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं है। अब आप लोगों को जब रिकॉर्डेड क्लासें ही पढ़नी है तो रिकॉर्डेड क्लासें हमारे साथ बहुत सारी रखी हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों कम से कम 4-5 हजार लाइव क्लासें ले चुका हूं मैं, 4-5 हजार वीडियो हमारे पास हैं, है ना। तो मैं वो वीडियो से आपका यहां पर काम चलाता रहूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को देता रहूंगा, है ना। पढ़ते रहिए आप लोग, इसी प्रकार से अध्ययन करते रहिए। जब आपको फ्री में सपोर्ट नहीं करना है ना, तो मत करिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। 1200 में 12 महीने के लिए ऑफर चल रहा है हिंदी साहित्य के। जिनको भी एडमिशन लेना है वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लें दोस्तों, ठीक है।
बहुत बढ़िया, है ना। और दोस्तों अध्ययन करते रहें, इसी प्रकार से बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। मैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास करता हूं, टॉपिक वाइज तक अध्ययन करवाता हूं, सारी चीजें करवाता हूं, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी आप लोग नहीं सोचते कि चलो हम सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करें। ना कोई फेसबुक पे लिंक शेयर करता कभी, ना इंस्टाग्राम पे करता, ना कहीं पर, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे खराब नहीं लगा, है ना। मैंने आप लोगों को इतनी सारी क्लासें दी हैं, रिकॉर्डेड, टॉपिक वाइज, ट्रिक भी हमेशा नई नई ट्रिक निकालता रहता हूं कि कैसे भी आप लोगों को याद हो जाए, है ना। तो बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और दोस्तों इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें। आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही है। जिनको भी एडमिशन लेना है वो मात्र 1200 में 12 महीने एडमिशन ले सकते हो। ऑफर सीमित समय के लिए है, ठीक है। इस ऑफर का लाभ आप सभी साथियों को लेना है। जिस प्रकार से सपोर्ट होना चाहिए उस प्रकार से चैनल को सपोर्ट आप लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का सपोर्ट दोस्तों रहा और मुझे पता चला, क्योंकि मुझे सारे डाटा मिलते रहते, कौन लाइक करता है, कौन शेयर करता है, पूरा डाटा हमारे पास आ जाता है। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो आगे क्लासें चलेंगी, नहीं तो मैं भी दोस्तों हफ्ता में 1-2 क्लासें ले लूंगा और बस काम चलता रहेगा। हफ्ता में 1-2 क्लासें ले ली, बाकी जैसे बाकी चैनल करते हैं ना, सभी लोग हफ्ता में 1-2 क्लासें ले लेते हैं, आप लोग आ जाते हैं और देख लेते हैं, है ना। ऐसे ही मैं भी करूंगा कि हफ्ता में 1-2 क्लासें ले लूंगा, लाइव क्लासें, बाकी ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों चैनल को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूं, नई नई पुस्तकें, नए नए प्रश्न खोज करके लाता हूं कि प्रैक्टिस आप लोगों के लिए हो जाए, लेकिन आप लोग दोस्तों ऐसा करते हैं। खैर कोई बात नहीं है, वीडियो को शेयर लाइक करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, है ना। हम आपसे और आप हमसे, इसी प्रकार से, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। अध्ययन करें, पढ़ते रहें और लगातार इसी प्रकार से रेगुलर क्लास अटेंड करते रहें, ठीक है। जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जय हिंद।